अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से गर्मी अपने नए नए रूप दिखा रही है, मैंने सोचा उसी तरह से आपको भी नए नए डिज़ाइन सिखा दूँ लोन के ड्रेसेस पे, ताकि आप जल्दी जल्दी से अपनी प्यारी प्यारी बेबीज़ के लिए ये बना लें। तो मैंने गोटा लेस के साथ सोचा है कि आज डिज़ाइन बनाऊँ आपका, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि मैं ये बना रही हूँ बचे हुए पीसेस से, क्योंकि आजकल जो है फुल प्रिंट का बहुत ज़्यादा फैशन है। तो हम फुल प्रिंट के जो है ड्रेसेस बनाते हैं, उसमें से जो है पीसेस हमारे बच जाते हैं अगर उसे तरीके से सिला जाए। तो इसी तरह से मेरे पास ये पीस बच चुका है। अब ये जो पीस मेरे पास बचा है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा एक पट्टी इस तरह से इसकी निकली हुई है साइड में से, क्योंकि ये निकला है। मैंने अभी ये ड्रेस स्टिच किया था एक बच्ची का, उसमें से ये जो है पीस निकला है। तो अभी देखिए, मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से आपके लिए ये डिज़ाइन बनाऊँगी। डिज़ाइन का मटेरियल मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मैं इसमें एक प्लेन फैब्रिक भी कंट्रास्ट का इसके साथ इस्तेमाल करूँगी और इसमें लगाऊँगी। तो क्योंकि फ्लावर्स होते हैं इसमें, तो हर किस्म का प्रिंट होता है, वो उसी तरह से हम मैच करके निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। अब ये मैं जो ले रही हूँ, मैंने ये 22 इंच की इसकी लेंथ ली है और इसको कर दूँगी डबल फोल्ड। अच्छा, अभी मैं जो है निकाल रही हूँ बैक साइड के लिए, पीस निकाल रही हूँ इसका, ताकि हमारा बैक साइड एक साइड हो जाए। तो ये मैंने जो है डबल फोल्ड कर लिया है और ये 2 पीसेस निकलेंगे इसमें से। 22 इंच के मैंने निकाला है, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह से 2 पीस है। ये बीच में से कट होगा 2 पीस, तो ये जो है बैक का पीस बन जाएगा दोनों आपस में जुड़ने के बाद। क्योंकि फ्लोरल प्रिंट है तो इसमें ज़्यादा जोड़ वगैरह इतना पता नहीं चलेगा ना। ये देखिए, मैंने कट कर दिया। अब ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये बैक का साइड हमारा बन जाएगा। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्रंट वाले पीसेस निकालूँगी किस तरह से। अब अच्छा, ये मैं बनाऊँगी पैनल वाली फ्रॉक्स ना। तो अब ये देखें, ये थोड़ा सा दूसरी तरफ पे भी कपड़ा है और थोड़ा सा इस तरफ पे भी कपड़ा है, ये मेरे पास बचा हुआ। जो दूसरी तरफ है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, उससे मैं निकालूँगी साइड के पैनल फ्रंट के। बैक साइड के पैनल नहीं लगेंगे, बैक साइड में वो जो 2 पीस है वही आपस में जुड़ेंगे। देख लें, ये पैनल जो है 5.5 इंच चौड़ाई होगी इसकी सिंगल में। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया ताकि 2 निकल जाएँ इसमें से पैनल। और लेंथ इसकी 22 इंच ही होगी, जितनी मैंने बैक वाले साइड के लिए रखी है। क्योंकि लेंथ अब हम सबकी सेम रखेंगे जितने भी ये पैनल कट हो रहे हैं। लेकिन फ्रंट वाला गौर से देखिएगा, फ्रंट वाले में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आपको मैं दिखाती हूँ आगे चल के। ये जितनी भी कटिंग और मेजरमेंट हो रही है, इसको आपने बहुत ध्यान से सिलना, ध्यान से देखना है, ताकि आप आसानी से सिल सकें, ठीक है। अब ये बैक वाला पीस है, देखें बैक वाले पीस में आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी जो प्रिंटिंग आ रही है, उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, वो हम मेजरमेंट में नहीं लेंगे, उस सिलाई में हम दबा देंगे कपड़े को। अच्छा, अब ये जो है मैंने इसकी 9 इंच इसकी चौड़ाई ली है। 9 इंच के चौड़ाई में ये मैं ले रही हूँ कपड़ा, क्योंकि ज़्यादा पूरा चौड़ा ले लूँगी मैं, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये मैं स्टिच कर रही हूँ 3 इयर्स की बेबी के लिए, 3 to 4 इयर्स की बेबी के लिए आप बना सकते हैं ये। अब ये मैंने जो है इसको बिल्कुल बराबर निशान लगा लिया है, और जो ये एक्स्ट्रा पीस है इसको कट करके मैं निकाल दूँगी। अब ये बैक वाले पीस हो गए हमारे। जिस तरह से ये दोनों रखे हैं उसी तरह रखेंगे। अब ये देखें, प्लेन फैब्रिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, तो ये प्लेन फैब्रिक में एक चौकोर पीस में ले रही हूँ, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और लंबाई इसकी 8.5 इंच होगी। ये लगेगा फ्रंट साइड में लगेगा और गले पर लगेगा, क्योंकि इस पर हमें करनी है डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब ये मैंने रख दिया है इसके ऊपर, बैक वाले पीस के ऊपर रख दिया। मैं इसके साथ साथ रखती जाऊंगी, क्योंकि इस सब अलग अलग पीसेस हैं, तो इसकी जब हम शोल्डर वगैरह की कटिंग करेंगे तो परेशानी होगी। अब थोड़ा सा पीस और मेरे पास जो बचा हुआ था, उसमें से मैंने ये पैनल के लिए पीस ले लिया है। तो चौड़ाई इसकी 6.5 इंच है फ़ोल्ड करने के बाद, और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है, ठीक है। अब इसमें चुन आएगी, इसलिए ये थोड़ा सा चौड़ा है फैब्रिक। अब ये जो साइड के पैनल हमने कट किए थे, ये वो साइड के पैनल है। इनको भी इसके साथ ऐसे आपस में जोड़ के रखूँगी मैं, क्योंकि अगर ये स्टिच होते तो ये आराम से हम फोल्ड करके रख कर इसकी मेजरमेंट कर देते, लेकिन ये अभी स्टिच नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह से अलग अलग पीसेस को रखना है, ताकि इसकी एक साथ शोल्डर की कटिंग वगैरह हो जाए। अब शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। 4.5 इंच में शोल्डर की मेजरमेंट लूँगी।
4.5 इंच शोल्डर लिया है मैंने और आर्म होल भी 4.5 इंच ही लूँगी मैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लग रहे हैं, बल्कि मुझे जो है अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, तो इससे मुझे पता चल जाता है। वैसे आप लोग को मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई हैं, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया उन लोगों का। अब ये देखें, इस तरह से ये मैंने पूरा इसका पीस ले लिया है, जो भी कॉर्नर से है पूरा कॉर्नर तक मैंने ऐसे निशान लगा लिया। इसका जितनी भी हमारी घेर आएगी वो पूरी हम ले लेंगे इसमें। और थोड़ा सा नीचे से जो है हम गोलाई में कट करते हैं ताकि वो नीचे कोने नहीं लटके, तो उसका भी मैंने निशान लगा दिया है ये। अब इसी मेजरमेंट को मैं कट करूँगी इस तरह से, और से थोड़ा थोड़ा से हम फैब्रिक छोड़कर कट करते हैं। जो मैंने निशान लगाया उस पर मैं सिलाई चलाऊँगी, बाकी जो फैब्रिक छोटा है उसमें छोटे छोटे से कट हम लगा देते हैं। अब देखें, इस पीसेस में रख कर मैंने ये पूरी मेजरमेंट कर दी। अब जो है मैं ये गले की कर रही हूँ। 2 इंच चौड़ाई होगी गले की और 2.5 इंच इसको मैंने डीप में लिया है। बैक वाला पीस 2.5 इंच होगा डीप में, और फ्रंट वाले को मैं थोड़ा सा और कर दूँगी। फ्रंट वाला पीस अलग करने के बाद ये क्योंकि स्टिच नहीं हुआ हुआ है, ये देखें फ्रंट वाला पीस मैंने ले लिया है। अब फ्रंट वाले पीस को इस तरह से 1 इंच और मैं कट कर दूँगी, 1/2 इंच, 1 इंच पूरा नहीं लूँगी क्योंकि हम बटन पट्टी भी लगाएंगे बैक पर। अब देखिए, ये फ्रंट वाले पीस का ये डिज़ाइनिंग वाला पीस हमारा रेडी है। अब इस पर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। उसके लिए देखिए मेरे पास ये स्केल है। जब हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो हमारे पास सबके पास इस तरह के स्केल होते ही हैं मौजूद। इसकी जो चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग मैं निशान लगा लूँगी, तो मुझे एक निशान मिल जाएगा। ये 1 इंच का है। थोड़ा सा कॉर्नर से मैं देखें स्केल को छोड़कर दोनों तरफ से निशान लगा दिया है, ताकि बस इसी की चौड़ाई हमें रखनी है। अब हमें कोई और मेजरमेंट नहीं करनी होगी। अब इसको तिरछा रख के इस तरह से निशान में लगाती जा रही हूँ इसके ऊपर। देखिए, इस तरह से पूरे पे हमें इस तरह की लाइनिंग बनानी है। अच्छा, जो लोग न्यू हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इस तरह के न्यू डिज़ाइन मिलते रहें। अभी देखिए, मैं दूसरे साइड से भी थोड़ा सा कॉर्नर मैंने छोड़ दिया है और फिर स्केल रख के मैं इस पर निशान लगा रही हूँ। अब ये निशान आपको पता चल गया है आपने किस तरह से निशान लगाने हैं, तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रही निशान, बस इस तरह से पूरे में मैं कर दूँगी। अब मैं आपको गोटा रख कर दिखा देती हूँ। ये सिल्वर गोटा मैं यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर, बहुत प्यारा लगेगा ये इसके ऊपर। अब ये जितने भी निशान लगाए हैं इन तमाम निशानात पर हमें गोटा चलाना है। मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये मैंने निशान जो लगाने थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस निशानात पर रख के इस तरह से गोटा को स्टिच करेंगे हम। स्टिच करती जाऊंगी और कट करती जाऊंगी। इसी तरह से सारे निशानात पर हमें ये कंप्लीट करके एक पूरा हमें ये जाल बना देना है। ये मैं बना चुकी हूँ। वीडियो को लंबा करने के बजाय, मैंने टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको दिखा दिया है, समझा दिया है। आई होप आप आसानी से बना लेंगे इसे। अब देखें, इस पे हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलाई चलाई है तो मुझे फ़ील हो रहा था कि बच्ची को ये बैक साइड से जो है ना सिलाइयाँ चुभे ना, क्योंकि गर्मी भी है तो लॉन का हम ड्रेस बना रहे हैं तो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक वाइट पीस ले लिया है। तो ये जैसे लाइनिंग के पीसेस हमारे पास बचे हुए होते हैं, तो इसी तरह का लॉन का मैंने लाइनिंग का पीस इसके साथ लिया है। अब इसको फ्रंट साइड पे रख के इसके साथ में जॉइन करूँगी ताकि ये अंदर की तरफ लाइनिंग की तरह लग जाए इसमें ना। अभी देखें, पहले मैं गले से इसको स्टिच कर रही हूँ। गले से स्टिच करूँगी तो मुझे गले की पाइपिंग भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी इस तरह से। देखिए, मैंने ये गला स्टिच कर दिया है इसका। पहले ये गले की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कट कर दूँगी मैं।
एक्स्ट्रा पार्ट कट करके छोटे छोटे से कट लगा दूंगी। इसको देखें इस तरह से पलट लूँगी। ये देखिए अब गले की पाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी इसकी पाइपिंग हो गई है, समझें इस तरह से, क्योंकि जो इसके जोड़ था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका है। लाइनिंग को मैंने इस तरह से उल्टे की तरफ पलट दिया है। पलटने के बाद एक सिलाई और चला दूंगी ताकि ये फिनिशिंग के साथ हो जाए। अब इस तरह से गले पे मैंने सिलाई चला दी है। शोल्डर्स के साथ अब ये जितना भी जोड़ है इसको हम पूरा स्टिच कर देंगे इस पर, इस फैब्रिक पर, दोनों साइड से और नीचे से भी। पूरा मैं ये स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए अब ये वाला पीस हमने रेडी कर दिया है लाइनिंग लगाकर। एक्स्ट्रा कुछ कपड़ा निकल रहा था तो उसे मैं कट कर दे रही हूँ। अब ये देखें, अब जो मैंने आपको इसके साथ चुने डालकर दिखाया था फैब्रिक, इसमें मैं ये देखें इस तरह से हल्की हल्की चुने डालकर इसके साथ स्टिच करूँगी। ये देखें बीच में जिस तरह से चुने डाल दी हैं इसमें। साइड के पैनल अब इसके साथ ज्वाइन करूँगी मैं इस तरह से, जो साइड वाले पैनल्स हमने कट किए थे। दोनों साइड पे इस तरह से पैनल लगाऊंगी। पैनल को स्टिच करने के बाद जो है इस पर मैं लेस भी लगाऊंगी, जिगजैग लेस जो मैंने आपको दिखाई थी। ये इस तरह से मेरे पास जिगजैग लेस है, ये मैं ऊपर से ही लगाऊंगी, अंदर से दबा के मैं नहीं लगा रही इसे। दोनों पैनल्स पे ही लगाऊंगी ये मैं। अब ये पैनल मैंने इसके स्टिच कर दिए इस तरह से लेस लगाकर। बैक वाला पीस आपको दिखा देती जो मैं आपको कह रही थी, इसमें सिर्फ 2 ही जोड़ आएंगे। इस तरह से देखें ये बीच में जोड़ है और ये पता भी नहीं चला बिल्कुल भी, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट पे ये नहीं पता चलेगा इतना। अब ये मैंने बटन पट्टी के लिए ये भी बना दिया है इसका गला इस तरह से। पाइपिंग भी कर दूंगी इस पर मैं, ये इजीली हो जाता है इसलिए मैं इसकी पाइपिंग वगैरह नहीं शो कर रही है आपको। अब इसके शोल्डर स्टिच करके इसे साइड में रखूँगी। अब इसके दामन पे जो हमें फैब्रिक लगाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने पट्टी निकाल ली है। जो मैंने गले पे डिज़ाइनिंग के लिए लिया था कपड़ा वही मैं दामन के लिए ले रही हूँ। इसकी ये 23 इंच चौड़ाई है, क्योंकि घेर मैंने नाप ली है, नाप के देखिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है इसे। और इसकी चौड़ाई जो लंबाई मैंने ली है वो 3 इंच ली है। अब इसे मैं इस तरह से तिरछा तिरछा करके 2-2 इंच के फासले पर ये गोटा मैं इस पर लगा दूँगी। गोटा लगाने के बाद अब ये इसके साथ जो है ना मैं ये अटैच करूँगी। नीचे की जो घेर है उसको नाप कर ही आप ये पट्टी रेडी कीजिएगा, क्योंकि जब पैनल जुड़ेंगे तभी हमें घेर सही एग्जैक्ट इसकी मालूम होगी कि कितनी इसकी घेर हो रही है। अब ये पट्टी मैंने दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी सी फोल्ड कर ली है। नीचे से दामन को भी अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इस पट्टी को इसके ऊपर लगा दूँगी मैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ से पट्टी पर सिलाई चला दूँगी। जो थोड़ा सा पीस मेरे पास बचा था अब उसको मैं इस तरह से स्लीव्स में यूज़ करूँगी। 10 इंच लंबाई है स्लीव्स की, इसको मैं ये 4 फोल्ड करूँगी। स्लीव्स बिल्कुल हल्की सी मैं लगा रही हूँ, थोड़ी सी जो है इलास्टिक वाली, ये खूबसूरत लगती है। थोड़ा बच्चों पे बगैर स्लीव्स वाली बनाना चाहे तो इसे बना लें। मैंने इसका नाप लिया है शोल्डर का 3 इंच के फासले पर। अब इसका इस तरह से शोल्डर कट कर दूँगी। वो जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैं इसको कट करूँगी तो ये 2 स्लीव्स हमारी बन जाएंगी। इसकी मैंने इस तरह से टेल लगाई थी। ये देखिए मैंने कट कर दिया है इसे। अब ये जो है ना हमारी स्लीव जो है रेडी हो गई है। इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है हमने। अब जो इसकी नीचे वाली साइड है उस पर मैं गोटा लेस लगाऊंगी इस तरह से। ये 2 लाइन में लगा दूंगी गोटे की इस पर। ये देखिए 2 लाइन मैंने स्टिच कर दी है इस पर।
अब इस पर जो है मैं ये इलास्टिक होती है बार्बिन वाली बारीक सी इलास्टिक होती है वो इस पर लगाऊंगी ताकि इसमें अच्छी सी चुन आ जाए, क्योंकि जब हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं होता तो हम वो प्लेट्स वाली जो है चुन नहीं डाल सकते, तो हम इलास्टिक डाल देते हैं, इससे भी अच्छी चुन आ जाती है। अब ये स्लीव जो है ये मैं अटैच करूँगी इस पर। इस तरह से स्लीव्स अटैच करने के बाद मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। पहले स्लीव्स अटैच करना चाहें वो कर लें, फिर साइड की सिलाई लगा लें, या साइड की सिलाई लगाने के बाद कर लें। तो उसके लिए पहले आपको स्लीव्स अलग से स्टिच करनी पड़ती है। नीचे से दामन भी फोल्ड कर दूंगी। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ अब इसका मैं। देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक हमारी जो है रेडी हो चुकी है लॉन के फैब्रिक पे। ये मैंने जो इसका इनर लगाया था ये वो भी है, इसमें बटन पट्टी लगाकर मैंने बटन लगा दिया है इस पर। ये स्लीव्स हैं इसकी इलास्टिक वाली, और इसके पैनल पे जो है चुने हैं। नीचे ये इस तरह से गोटे के साथ मैंने इसका डिज़ाइनिंग कर दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।